क्या आप वो सब जानना चाहते हैं जो आने वाली पीढ़ियां देखेंगी पर आप या मैं नहीं? जैसे जैसे आज पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, दुनिया में बहुत से बुद्धिजीवी मानते हैं कि आने वाली दुनिया में कुछ भी देखने लायक नहीं बचेगा। लेकिन आज जो मैं आपको 10 मिनट में 10,000 साल दिखाऊंगा वो बिल्कुल होकर रहेगा। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली किसी वीडियो से आप मिस न हो पाएं। ज़्यादा दूर से नहीं, पहले शुरुआत करते हैं उस भविष्य की जिसे आप और मैं भी देखने वाले हैं। 2019 में वर्ल्ड मैप में कुछ नए नाम जुड़ने वाले हैं। जी हाँ, बोजिनविले आइसलैंड, जो अभी तक पापुआ न्यू गिनी के अधीन है, वो शायद एक नया देश बन सकता है, क्योंकि 2019 में यहाँ की जनसंख्या चुनाव करेगी कि उनको नया देश चाहिए या नहीं। 2020 में धरती पर बन रही सबसे ऊंची इमारत का काम पूरा हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि अभी तक दुबई की बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन सऊदी अरेबिया में बन रही जेडा टावर बुर्ज खलीफा से पहले स्थान का दर्जा छीन लेगी, क्योंकि जेडा टावर की लंबाई 1 किलोमीटर होगी। इसी साल स्पेस टूरिज्म की कंपनी बिग एलो, जिसने ये वादा किया हुआ है कि वो 2020 तक स्पेस में एक होटल खोल देंगे। जी हाँ, होटल की शिप को लॉन्च किया जा चुका है और वो अभी टेस्टिंग स्टेज में है, जिसे अभी ISS में रहने वाले एस्ट्रोनॉट टेस्ट कर रहे हैं। 2024 में स्पेस एक्स मार्स पर एक रॉकेट भेजेगी और उसके कुछ साल बाद ही मार्स पर रहने के लिए 9 लोग जाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं किसी दूसरे ग्रह पर अपना खुद का घर होगा? इसके साथ ही UNO ने बताया कि 2024 तक दुनिया की जनसंख्या 8 बिलियन हो जाएगी। 2026 में बार्सिलोना की सैग्रेडा फैमिलिया नाम की इमारत का निर्माण पूरा हो जाएगा। आप माने या ना माने, इस इमारत का निर्माण 1883 में शुरू हुआ था। इसमें इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि इसके लिए स्पेशल पत्थरों को बारीकता से काटना पड़ता है, जिसमें बहुत टाइम लगता है। इसलिए आप निकट भविष्य में ही इस इमारत को पूरा होते देख पाएंगे। मुझे नहीं पता ये कितना दुखद पल होगा, लेकिन 2028 में वेनिस शहर पूरी तरह से पानी में डूब चुका होगा। यहाँ रहना नामुमकिन हो जाएगा क्योंकि समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। ये उन लोगों के लिए डरावना होगा जो स्पेस में गिरने वाली चीजों से डरते हैं, क्योंकि 2029 में एपोफिस एस्टेरॉयड हमारी धरती से 23,859 मील प्रति घंटा की रफ्तार से टकराएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी तक मंगल ग्रह ही ऐसी जगह है जहां मानव जा सकता है, और 2033 में एक कार्गो जहाज के साथ 9 लोगों का एक दल मार्स पर जाएगा, जिसे ऑरोरा मिशन का नाम दिया गया है। स्पेस के बारे में जानने की इच्छा मानव के अंदर शुरुआत से ही है। इसलिए 2036 में अल्फा सेंचुरी के स्टार्स को स्टडी करने के लिए एक प्रोब भेजा जाएगा। वो प्रोब अल्फा सेंचुरी में 20 साल तक अध्ययन करेगा। एक थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर जिसका निर्माण 2007 में शुरू हुआ था, 2040 में वो पूरा हो जाएगा। वो रिएक्टर अपने आप में बहुत खास होने वाला है। फ्रांस में बन रहे इस रिएक्टर में एनर्जी के नए स्रोत ढूंढे जाएंगे और ये दुनिया के हर रिएक्टर से सबसे ज़्यादा सेफ होगा, क्योंकि किसी इमरजेंसी के समय इसमें से रेडिएशन निकलने की संभावना ना के बराबर है। अभी तक अंटार्कटिका अनछुआ और कभी ना स्टडी किया जाने वाला क्षेत्र है, क्योंकि सभी देशों ने मिलकर इसे नुकसान ना पहुंचाने की संधि की हुई है। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इसमें अध्ययन करने के लिए इसमें खुदाई करनी होगी, और वो 2048 का इंतजार कर रहे हैं, जब इस संधि की सीमा समाप्त हो जाएगी और 2048 में अंटार्कटिका में माइनिंग शुरू हो जाएगी। नासा और कुछ संस्थाओं ने ये वादा किया हुआ है कि 2050 तक वो मार्स पर एक शहर बना लेंगे, और इस प्रोजेक्ट को मार्स 1 का नाम दिया गया है। वैसे क्या आप भी मार्स पर जाना चाहेंगे? कमेंट करना ना भूलें। विज्ञान के अनुसार वैज्ञानिकों के पास 2100 के लिए
कोई अच्छी खबर नहीं है। वो मानते हैं कि ये समय आते आते पृथ्वी का वातावरण बदल जाएगा, जिसके कुछ सबूत अभी से दिखने लगे हैं। जैसे कि अमेरिका के कुछ हिस्से सालों से सूखे का सामना कर रहे हैं, वहीं आधी दुनिया बाढ़ से परेशान हो चुकी है। बदलते टेम्परेचर से हमारे वनों को काफ़ी नुकसान होने वाला है। उस समय में दिल्ली का सामान्य तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होगा। उससे भी बड़ी दुखद घटना हिमालय पर्वत के साथ होगी, जो तेजी से पिघलने लगेंगे। आप शायद ना माने, सन 3000 तक आते आते धरती का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा और वहीं समुद्र का लेवल 36 फीट तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत से शहर जिन्हें आज आप और हम देख रहे हैं वो डूब चुके होंगे और कुछ शहर सूखे की मार झेल रहे होंगे, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की जान जाना निश्चित है। अब थोड़ी और दूर की बात करते हैं। बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन भी बढ़ेगा। क्या पता तब तक आपका खाना किसी दूसरे प्लेनेट से आने लगे। जी हाँ, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि तब तक वो ऐसा सोर्स ढूंढ लेंगे जो मानव की भूख को शांत करेगा। साथ ही इस समय तक टेलीपैथी भी मुमकिन हो जाएगी। जेनेटिक साइंस की वजह से साइंटिस्ट किसी के दिमाग को बदल सकने में कामयाब हो पाएंगे। धन्यवाद दीजिए साइंस को, क्योंकि जिन नैनोबोट्स के बारे में आज आप और हम किताबों में पढ़ते हैं वो मानव शरीर के अंदर उस समय दौड़ रहे होंगे। इसके साथ ही तब तक इंग्लिश और हिंदी जैसी बड़ी भाषाएं अपना अस्तित्व शायद खो दें। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने बताया कि पूरी दुनिया में उस समय सिर्फ एक ही करेंसी होगी। चाहे धरती के अंदर कुछ भी हो या धरती की सतह पर कुछ भी बदले, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कभी नहीं बदलेंगी। जैसे धरती सूर्य की परिक्रमा करती रहेगी और चांद धरती के चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन चक्कर लगाने के साथ ही चांद हर साल पृथ्वी से दूर होता जा रहा है और 7000 से 8000 के समय में कोई भी ग्रहण पूरा नहीं लगेगा, क्योंकि चांद तब तक बहुत दूर जा चुका होगा। इसके साथ ही तब तक बायोलॉजी अपने अलग अलग कारनामे करने लगेगी। जैसे कि उस समय किसी का हेड ट्रांसप्लांट करना एक आम बात होगी। सोचकर देखिए, लोग एक दूसरे से उनका सर मांग सकेंगे। साथ ही वो दौर रोबोट्स का होगा। आपके घर का कूड़ा उठाने से लेकर किसी को नहलाने तक सब काम रोबोट्स करेंगे। बस एक बटन दबाया और काम हो गया। और अब चलते हैं आज से 8000 साल बाद, यानी कि 10,000 में। जाहिर सी बात है, कोई भी इसके बारे में श्योरिटी से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आज के कुछ बुद्धिजीवियों ने इस समय के बारे में प्रेडिक्शंस की है। उन्होंने कहा कि उस समय के रोड्स पर आपको मनुष्य की बजाय रोबोट्स चलते फिरते दिखाई देंगे। हर देश के पास अपनी एक रोबोटिक सेना होगी। एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाने में कुछ ही मिनटों का समय लगेगा। लेकिन ये सब बस उम्मीद है। असलियत में क्या होगा ये तो कोई भी नहीं जानता। मेरे ख्याल से भविष्य की ये यात्रा आपने एंजॉय की होगी। आप अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाकर मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।